विश्वेशलिंगसंभूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस सभा में उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माताओं, हम लोग प्रातः काल में भगवान की अर्चना में काल व्यतीत करते हैं और संध्या काल में उनके द्वारा उपदिष्ट वचनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जिस भगवान की हम लोग आराधना करते हैं, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, उसका कुछ उपदेश भी हमको अवश्य सुनना चाहिए। केवल हम पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, लेकिन उनके द्वारा उपदिष्ट वाक्यों का, उपदेशों का यदि हम श्रवण नहीं करते तब हमारी अर्चना, पूजा, ध्यान ये पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिए काशी महापीठ में संध्या के समय में श्री सिद्धांत शिखामणि का एक चर्चा सत्र के रूप में, आशीर्वचन के रूप में उसको आप लोगों को प्रतिपादन किया जा रहा है। कल ही इस ग्रंथ का शुभारंभ हुआ है। इस ग्रंथ को श्री सिद्धांत शिखामणि कहते हैं। यह ग्रंथ वेद और आगमों का सार सर्वस्व है। इसलिए शिवयोगी शिवाचार्य जी इसको श्री वेदागम वीरशैव सरणिम ऐसा कहा है। और यह ग्रंथ कैसा है तो बताते हैं, श्री षठस्थलोद्यन्मणिम, षठस्थल सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला और उस विषय को प्रकाशित करने वाला एक दिव्य मणि है, एक दिव्य रत्न ही श्री सिद्धांत शिखामणि है। जैसे हम लोग यहाँ इस सभागृह में बैठे हैं तो विद्युत के प्रकाश में हम लोग बैठे हैं, इसलिए एक दूसरे को हम लोग देख पाते हैं। यदि बिजली गुल हो जाती है, बिजली गायब हो जाती है, हम लोग यहाँ रहते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। सभी इसी भवन में हैं। पहले देखते थे, जब अंधेरा छा जाता है तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। उसी प्रकार षटस्थल तत्व को जानने के लिए, उसको समझने के लिए एक दिव्य प्रकाश देने वाला मणि की जरूरत है। वह मणि है श्री सिद्धांत शिखामणि। इसलिए कहा गया है कि श्री षटस्थलोद्यन्मणिम, भक्त माहेश्वर प्रसादी प्राणलिंगी शरण और ऐक्य, ये हमारे जीवन की 6 सीढ़ियां हैं। जिन सीढ़ियों को ऊपर चढ़ते हुए हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां जाने के बाद फिर उस व्यक्ति को संसार में आना नहीं पड़ता। इसी को गीता में कहा गया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस स्थान पर जाने के बाद जीवात्मा को पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है, तो वैसे स्थान के लिए सबको प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन हम लोग जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं और जा करके फिर क्या करते हैं, वापस जहां से आए थे फिर वापस वहीं चले जाते हैं।
आप लोग अभी काशी आए हैं, कुछ लोग 1 दिन के लिए आए हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए आए हैं, कुछ लोग 8 दिन के लिए आए हैं, उसमें भी कुछ लोग 3 महीने के लिए आए और 3 महीना बीतते बीतते उनको ऐसा लगता है कि कब समाप्त होगा, कब घर चले जाएंगे। तो जिस स्थान में हम आते हैं, फिर हम जिस स्थान से आए हैं उस स्थान को जाने की इच्छा होती है, पुनः पुनः आवर्तन क्षेत्र में होता है। लेकिन एक ऐसा दिव्य क्षेत्र है, वहां जाने के बाद जीवात्मा को पुनः वापस आना नहीं पड़ता है। उस स्थिति को, उस स्थल को ऐक्य स्थल कहते हैं, उसी को छठवां स्थल कहते हैं, वही षटस्थल है। इसलिए ये षटस्थल तत्व को प्रकाशित करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति को उस विषय को बुद्धिस्त करने वाला जो दिव्य मणि है, वही श्री सिद्धांत शिखामणि है। उसका अध्ययन करने से, उसका स्वाध्याय करने से, उसका प्रवचन सुनने से धीरे 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 व्यक्ति उस स्थान तक पहुंच जाता। एक सुभाषितकार ने कहा है, शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वतमस्तके शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचतानि शनैः शनैः। कुछ काम जो होते हैं उसको धीरे धीरे करना पड़ता है। उसमें यदि हम जल्दीबाजी करते हैं तो हम लोग नापास हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, फेल होने जाने की संभावना रहती है। तो वो स्थान 5 बताया गया। शनैः कंथा, यदि किसी के घर में, उस घर के व्यक्ति के पास एक ऐसा शर्ट है, पोशाक है, वो बहुत दिनों से उनके बाप दादा उनके जमाने से आया हुआ है, दादा परदादा ने उसको पहना था, उसके पिता भी उसी को पहना था, अब उसको पहनने के लिए इनको भी समय आया है। तो बहुत जगहों में फटा हुआ है। ऐसे शर्ट को जब पहनने को किसी को दिया जाता तो बहुत सावधानी से उसको पहनना पड़ता, नहीं तो आप जहां हाथ डालेंगे वहीं आपका हाथ निकल जाएंगे। तो बहुत धीरे से कच्चे वस्त्र को, पुराने वस्त्र को पहनने के लिए जैसे बहुत सावधानी से उसका उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार यदि आपको कहीं बहुत दूर जाना हो, दूर जाने के रास्ते में भागते हुए नहीं जाना पड़ता, धीरे 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 जाते रहेंगे तो थकावट नहीं होगी, आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते। बहुत लंबे रास्ता को जब भागते हुए जाएंगे तो रास्ते में आपको कहीं न कहीं बैठना पड़ता, और बैठना ही नहीं लेटना पड़ता है, लेटना ही नहीं फिर निद्रा भी करने पड़ते हैं। बाद में आपको ऐसा लगता है तो इतने चलने में इतना त्रास है और उतना दूर जाने में कितना त्रास होगा, इसलिए चलो वापस चले जाएंगे। ऐसे ही बहुत से लोग बहुत लंबी रास्ता में जाने के लिए धीरे धीरे जाना पड़ता है। इसलिए सुभाषितकार ने कहा है, शनैः पंथा, मार्ग क्रमण करना हो तो जब बहुत दूर रास्ता है, लंबी रास्ता है, तो धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आपको थकावट नहीं होगा, आप बैठेंगे नहीं, आप धीरे धीरे जाते रहेंगे, एक न एक दिन जाकर के पहुंच जाते हैं। एक बार खरगोश और कछुआ, इन दोनों में आमने सामना हुआ। तो खरगोश तो बहुत जल्दी जल्दी भागने वाला और कछुआ तो बहुत मंदगामी, धीरे धीरे चलता है। तो दोनों में एक बार
शरीयत हुआ कि यहां से वहां तो इतना दूर तक जाना है, कौन जल्दी जाएगा? तो कछुआ ने कहा है कि तुम तो तेजी से भागने वाला हो, मैं धीरे धीरे जाने वाला हूं, मेरे साथ क्यों तुम जिद लगाते हो, शरीयत क्यों लगाते हो? नहीं नहीं, तुम्हारे साथ हमको जिद लगाना है, तुमको हमारे साथ इसमें प्रतियोगिता में तुमको भाग लेना होगा। जब खरगोश बहुत ही बलजबरी किया तो ठीक है, चलो तुम हम दोनों एक साथ अब भागेंगे। और खरगोश जैसे ही 1 2 3 कहते भागना शुरू किया, तो हमारे ख्याल से 20-25 मील भाग के जाना था। 10 मील तक भाग के जाने के बाद खरगोश थक गया और एक आम के पेड़ के नीचे बहुत शीतल छाया थी। देखा कि कछुआ बहुत दूर है, उसको आने में भी कितने घंटे लग सकते, तब तक थोड़ा मैं निद्रा कर लूं, ऐसे उसके मन में इच्छा हुई। और खरगोश आम के पेड़ के नीचे शीतल छाया में सो गया। एक कछुआ धीरे 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 चलते चलते देखा तो एक खरगोश सो रहा है, तो उसके तरफ ख्याल नहीं किया, वो धीरे धीरे चलते गया। ये सोने वाला सो ही रहा है, वो जा करके स्थान पहुंच गया। बाद में देखता है तो हमारे आगे चला गया। तो इस प्रकार बहुत लंबी रास्ता में भागने वाला व्यक्ति थक जाता है और धीरे धीरे जाने वाला व्यक्ति कभी नहीं थकता। इसलिए सुभाषित ने कहा है, शनैः पंथा, मार्ग क्रमण करते समय धीरे धीरे जाना। शनैः पर्वत मस्तके, जब आपको पर्वत की चोटी पर जाना है, जैसे हिमालय पर चढ़ना है, अमरनाथ की यात्रा करनी है, वहां भागने से काम नहीं चलता। भागेंगे तो गिर जाएंगे, गिरेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ हैं। इसलिए केदार की यात्रा में, बद्री की यात्रा में बस जाते, आपको चलना ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी पहाड़ी स्थान है, वहां पर आपको धीरे 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 जाना पड़ता है। तो इस प्रकार शनैः पर्वत मस्तके, जब आपको पर्वत के शिखर पर जाना रहता है तो धीरे धीरे जाना पड़ता है। इसी प्रकार शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, विद्या का संग्रह करना हो। एक ही दिन में स्कूल में गया हुआ बच्चा एमए का सर्टिफिकेट लेकर के घर नहीं आता, उसको एमए शिक्षा लेने के लिए बहुत दिन लगते हैं, 10-15 साल उसको लगते हैं। तो पहले अक्षराभ्यास करेगा, बाद में वाक्यों का अभ्यास करेगा, उसके बाद ग्रंथ का अभ्यास करेगा। इस तरह धीरे धीरे शनैर्विद्या, विद्या कालेन पच्यते, विद्या जल्दी पचता नहीं है, उसको पक्व होने में, विद्या पक्व होने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में विद्या प्राप्त करने के लिए हमारे आयु का 1/4 भाग जो है विद्याध्ययन करने के लिए ही उसको रखा गया। प्रत्येक व्यक्ति अपने आयु के 25 वर्ष तक को अध्ययन ही करना चाहिए, अभ्यास ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो व्यक्ति 25 साल तक अध्ययन करता है वही अपने भावी जीवन में सफल हो जाता है। जो विद्या का अध्ययन नहीं करता है वो अपने जीवन में सफल नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि शनैर्विद्या, विद्या का अध्ययन करना हो तो भी धीरे धीरे उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। अंत में और एक बात कहते हैं, शनैर्वित्तम, संपत्ति का संपादन करना हो तो भी धीरे धीरे करना चाहिए। एक ही दिन लखपति होने के लिए, करोड़पति होने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, लॉटरी लेते हैं और भी बहुत कुछ साधन इस समय है जुटाते हैं, लेकिन लखपति होने के बजाय सब लोग भिक्षपति हो जाते हैं। मूल भी गया, सूद भी गया, सब डूब गया, बाद में कंगाल हो जाते हैं।
इसलिए धन कमाने में बहुत जल्दीबाजी किसी को नहीं करना चाहिए। धन आते रहता है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा धन, वो बहुत दिन तक टिक सकता है। जो बहुत जल्दी में कमाया हुआ जो धन है, बहुत जल्दी हम लोग उसको गंवा सकते हैं। इसलिए सुभाषितकार ने कहा, शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत मस्तके शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचतानि शनै शनै। उसी प्रकार हमारे रास्ता भी बहुत दूर की रास्ता है। जीवात्मा जब भगवान तक पहुंचना चाहता है तो उसको 101 सीढ़ियों को चढ़ करके जाना पड़ता है। तो एकाध व्यक्ति जा करके देखा 101 सीढ़ी चढ़ना है, तो पहले सीढ़ी अभी चढ़ा नहीं है, तो सोचने लगे कि इतना कब चढ़ेंगे, कब भगवान प्राप्त होगा। इसके बजाय बिना चढ़ के ही बैठना अच्छा करके बहुत लोग वैसे ही बैठे हैं और कई युगों से बैठे हुए हैं। जहां है वही है, उनकी गति 1 इंच भी आगे नहीं हुई है। जहां थे वही है और अनंत काल तक वहीं रहने वाले। जैसे एकाध बच्चों को स्कूल में हम लोग पढ़ने के लिए डालते हैं, बहुत से बच्चे उस क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, चौथे में जाते हैं, पांचवें में जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पहली कक्षा में जिस साल में उसका प्रवेश हुआ है, 10 साल होने पर भी वो भी पहली कक्षा में बैठा हुआ रहता है, क्योंकि उसको अक्षराभ्यास नहीं आता है। परीक्षा में बैठता हो तो फेल हो जाता है, बार बार फेल होता है, बार बार उसी कक्षा में बैठा होना पड़ता है। उसी प्रकार इस संसार में आए हुए बहुत से जीव ऐसे हैं, ठीक से अभ्यास नहीं करते, ठीक से स्वाध्याय नहीं करते, परीक्षा में बैठते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जैसे विद्यार्थियों के लिए 3 घंटे की परीक्षा होती है, वैसे मनुष्य के लिए भगवान 100 साल की परीक्षा लेते हैं। हाँ, 1 दिन की 1 घंटे की परीक्षा नहीं है। तो हम लोगों की परीक्षा 100 साल तक होती रहती है और 100 साल के बाद जब हमारा रिजल्ट निकलता है, जब हम शरीर छोड़ते हैं, तब हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में आता है, हम पास है या फेल है। पास वही होता है जो संसार का संपूर्ण जिसको विस्मरण हुआ है, केवल भगवान का ही स्मरण जिसको अंत समय में होता है, वो पास हो जाता है। और यदि व्यक्ति अंत समय में भगवान को भूल करके संसार का चिंतन करने लगता है, तो फिर उसको संसार में आना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति अंतिम जो समय होता है, हमारी परीक्षा का समय होता है, हम या पास होते हैं या फेल होते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि अंत्य काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा अंतिम समय बहुत ही महत्वपूर्ण का माना जाता है। तो इस तरह हमको बहुत दूर की यात्रा करनी है। 101 सीढ़ी चढ़ करके भगवान तक जाना है, लेकिन हम एक एक चढ़ते जाएंगे तो कभी न कभी पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना लंबा कैसे जाना, कैसे चढ़ना, ऐसे विचार करते करते आप बैठे रहेंगे तो आपकी गति कहीं पर भी नहीं हो सकती है। इसलिए श्री सिद्धांत शिखामणि में हमारे इस ग्रंथ के रचयिता शिवयोगी शिवाचार्य जी आप सब लोगों को, हमको धीरे धीरे उस तत्व तक ले जाते हैं। उसी ग्रंथ के पहला स्थल आता है, उसका नाम है पिंड स्थलम। पिंड शब्द का अर्थ होता है जो जिस व्यक्ति का अंतःकरण परिशुद्ध हुआ है, ऐसा परिशुद्ध अंतःकरण वाला जो जीवात्मा है, उसी को यहाँ पर पिंड शब्द से संबोधित किया गया।
उसकी व्याख्या करते हुए सिद्धांत शिखामणि में लिखा गया है, बहुजन्म कृतैः पुण्यैः प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांतःकरणो देहि पिंड शब्देन गीयते। यहां पर बहुत बातें बताई गई हैं कि बहु जन्म कृतैः पुण्यैः प्रक्षीणे पाप पंजरे। यहां जन्मों के बारे में विचार किया गया है, पुण्य के बारे में विचार किया गया है, पाप के बारे में विचार किया गया है, पाप के क्षय के बारे में विचार किया गया है। जो व्यक्ति अनेक जन्मों में पुण्य कर्म करते करते अपने पापों से मुक्त हो जाता है, जो अत्यधिक पुण्यशाली हो जाता है, उसी को यहाँ पर पिंड 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 कहा जाता है। तो जन्म तो कितने हैं? बहुजन्म शब्द तो बहुवचन प्रयोग किया गया। व्याकरण शास्त्र के अनुसार दो से जब अधिक हो जाता उसको हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब व्यक्ति एक रहता है तो एक वचन, जब व्यक्ति दो होते हैं तो द्विवचन, जब व्यक्ति दो से अधिक हो जाते हैं तो उसको कहते हैं बहुवचन। तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया है कि बहुजन्म कृतैः पुण्यैः। बहुजन्म तो बहुत जन्मों में किया हुआ पुण्य। तो जन्म तो कितने हैं? तो कहा गया है कि हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने जन्मों के बारे में विचार करके, अनुसंधान करके उन्होंने परीक्षण किया है कि हमको एक नहीं, दो नहीं, 84 लाख प्रकार के जन्म हमको मिले हुए। इस समय हम मनुष्य जन्म में बैठे हुए हैं, मनुष्य शरीर हम लोग धारण किए हुए हैं, लेकिन मनुष्य शरीर धारण करने से पहले हम कई जन्मों में गुजरते हुए अब यह जो जन्म है इसको अंतिम जन्म कहते हैं। जन्म हा अखेरचा, हा अंतिम जन्म है, सेवट का जन्म है, अंतिम जन्म है। जब इस अंतिम जन्म में जब हम भगवान को प्राप्त करेंगे तो कर सकते हैं, जब इससे गिर जाएंगे तो पूरा फिर नीचे गिरना पड़ता, फिर नीचे से फिर ऊपर जाते 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 कई युग बीत सकते हैं। क्योंकि कहा गया है उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मानुष्यम लभते वशः। अनेक जन्मों में जो मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म पाने के लिए पुण्य और पाप दोनों को समान होना पड़ता है। यदि पुण्य अधिक हो जाए तो देवता योनि में चला जाता है, पाप अधिक हो जाए तो नीचे के राक्षस के योनि में चला जाता है, पशु योनि में चला जाता है, पक्षी की योनि में चला जाता है। जब पुण्य और पाप दोनों बराबर हो जाते हैं तभी मानव जन्म मिलता है। उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मानुष्यम लभते वशः। तो पुण्य पाप समान होना बहुत ही आसान की बात नहीं है। आप लोग तराजू देखे होंगे, बागवान का तराजू अलग होता है और सोनार का तराजू अलग होता है। बागवान के तराजू में 1 किलो आधा किलो कम हो गया, ज्यादा हो गया भी चलता है, क्योंकि उसमें क्या तौलते हैं? सब्जियां तौलते हैं। सब्जी कैसे किलो होता है? 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो हो सकता है, लेकिन उस तराजू से सोने का तौलना नहीं किया जाता, क्योंकि सोना एक एक तोले के लिए हजारों हजार रुपए लगते हैं। इसलिए उसका तराजू बहुत ही ठीक रहता है, उसके दोनों पलड़ियां जो है समान होते हैं। जैसे सोनार के तराजू, उसी प्रकार मानव जन्म है। तो दोनों पुण्य पाप जब समान होते हैं तभी हमको मानव जन्म मिलता है। इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म।
मनुष्य जन्म इसलिए दुर्लभ है क्योंकि कभी करते करते पाप ज्यादा हो सकता है या करते करते पुण्य भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों पुण्य पाप समान होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इस मनुष्य जन्म में आने के से पहले हम लोगों को बहुत जन्मों में हम घूमते हुए आए हैं। तो कहा गया है कि अनेक जन्म 84 लाख प्रकार के योनियां हैं, जन्म है। तो यहां पर सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि, अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों के वजह से जब हमारे अंतःकरण में संग्रहित युग युगों के द्वारा संग्रहित जो पाप है वो पाप धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो पुण्य के द्वारा पाप का क्षय होता है और पाप के द्वारा पुण्य का भी क्षय होता है। प्राबल्य जिसका होगा वो दुर्बल को क्षय कर देता, उसको नाश कर देता। कल आप लोगों ने सुना नहुष राजा पुण्यवान था, 100 अश्वमेध याग किया हुआ था और उसी के फलस्वरूप वो स्वर्ग जा रहा था। कैसे? किसी घोड़े गाड़े पर नहीं। जो अत्यंत श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं ऐसे महर्षियों के कंधे पर पालकी में बैठ करके जा रहा, इतना पुण्य उनके पास था। लेकिन जब उन्होंने अगस्त्य महर्षि को लात से मार दिया तो अपराध थोड़ा है, लेकिन एक पवित्र आत्मा को लात मारने से वो जो पाप जो था, जो दुरित था, उस दुरित के कारण पुण्य क्षय हो गया, पुण्य नष्ट हो गया। तुरंत वो सर्प होकर के भूमि में गिर गया। तो प्राबल्य पुण्य और पाप इन दोनों में जिसका प्राबल्य होता है, जो प्रबल होता है, वो दुर्बल को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार पाप का प्राबल्य हो जाए मनुष्य के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य का पुण्य अधिक हो जाए तो उसी के बल से उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण भी हमको मिल सकते हैं। जैसे मार्कंडेय को केवल 16 वर्ष का आयु मिला था, तो उन्होंने उस आयु को बढ़ने के लिए, आयु को अधिक करने के लिए मृत्युंजय भगवान की पूजा करने के लिए जब जा करके भगवान के सानिध्य में बैठ जाते हैं और निरंतर भगवान के साथ संबंध, नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन कर रहा है, वाणी के द्वारा पंचाक्षरी महामंत्र का जप कर रहा है, मन में उसी भगवान का चिंतन कर रहा है, इस प्रकार उसका शरीर भी भगवान के साथ संबंध हुआ है, उनकी वाणी भी भगवान के साथ संबंध हो गई है और उनके मन भी भगवान के साथ संबंध हुआ है। इस प्रकार त्रिकरणों से भगवान के साथ संबंध हो जाने के कारण जिसके साथ हमारा संबंध हो जाता है उसकी शक्ति हमारे में आने लगती है। यहां पर बहुत से बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, तो यहाँ जो विद्युत हाउस के साथ उसका जो संबंध हुआ है उसी के कारण इसमें उसकी शक्ति आ जाती है। और जिस बल्ब में विद्युत को खींचने की शक्ति जितने अधिक है उससे अधिक प्रकाश मिलता है, जिसमें शक्ति कम है उससे हमको कम प्रकाश मिलता है। 1000 कैंडल का बल्ब है और एक 0 बल्ब है, दोनों पावर हाउस से संबंध है, लेकिन उसमें खींचने की शक्ति 0 बल्ब में कम। इस समय वही बल्ब जब 1000 कैंडल का जो बल्ब होगा, जब पावर हाउस के साथ उसका संबंध होता है, वो इतना प्रकाश को खींच लेता है तो हजारों हजारों आदमी उसमें बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मार्कंडेय जो है भगवान शिव के साथ उसका संबंध हो जाने के कारण तो उनके मन में इतना पुण्य का संग्रह हुआ, इतना पुण्य का संग्रह हुआ, जो 16 साल में मरने वाला था वो चिरंजीवी बन जाता है, इतना अमर हो जाता है। वो किसके बल से? अपने द्वारा किए हुए पुण्य के कारण ही मनुष्य जो अपने पापों के ऊपर विजय कर सकता है।
इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं कि बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि प्रक्षेणे पाप पंजरे। जीवात्मा पाप रूपी पंजर में फंसा हुआ है। ये पिंजरा जो है, पंजर जो है, वो किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है। हम लोग अपना ही पंजर बनाए हुए और उसमें हम ही लोग जाकर के बैठ गए। बबुल के वृक्ष में कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, वो बबुल के जो कांटे होते हैं उस कांटों के द्वारा अपना घर बनाता है और उसके अंदर स्वयं जा करके बैठ लेता है। तो बबुल के पेड़ में वो लटकते रहते हैं, तो देखा जाता है तो बबुल के कांटों को ले करके अपना घर स्वयं बनाया और उसमें स्वयं फंस गया है। उसी प्रकार जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए पाप रूपी पंजर में फंसा हुआ है और अपने द्वारा किए हुए पापों को दूर करने के लिए अपने द्वारा ही पुण्य करना पड़ता है। जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। करने वाला दूसरा, भोगने वाला दूसरा, ऐसा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बहुत अस्वस्थ है, हॉस्पिटल में उसकी भर्ती की गई है, काट पर पड़ा हुआ है, अनेक प्रकार के वेदना से दुख भोग रहा है, उसको सांत्वना करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। उसको देखने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। लेकिन जितने लोग जाते हैं वो बहुत दूर से बैठ करके उनको देखते हैं, उनको उनके सांत्वना की बात करते हैं, लेकिन उनकी वेदना को कौन लेने वाला है? वेदना का जो भोग है वो अपने को भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ जो पाप होगा उसका फल हमको ही भोगना पड़ता है और हमारे द्वारा किया हुआ जो पुण्य है उसका फल सुख हमको ही भोगना पड़ता है। इसलिए अनेक जन्मों में किए हुए पापों को दूर करने के लिए फिर भी अनेक जन्म लगते हैं। एक बार आप नया कपड़ा ले करके पहन लिया, साल भर उस कपड़े को पानी में नहीं डाला, उसी को पहनते गए पहनते गए पहनते गए, कहीं जाएंगे तो उसी वस्त्र जाते, तो कितना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है और एक ही बार वो स्वच्छ नहीं हो सकता। उसको बार बार पानी में भिगो, साबुन लगाओ, फिर धो, फिर देखो कुछ है क्या, बचा है क्या, फिर साबुन लगाओ, फिर धो। लेकिन रोज रोज धोते रहेंगे तो स्वच्छ रहता है, उसको बार बार धोना नहीं पड़ता। जब बहुत दिन तक नहीं धोए होंगे तो उसको एक ही बार धोने के लिए भी बार बार उसको धुलाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार अनेक जन्मों में किए हुए पापों को दूर करने के लिए मनुष्य को अनेक जन्मों में पुण्य करना पड़ता है। तो कहते हैं बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि प्रक्षेणे पाप पंजरे। जब हम उत्कृष्ट पुण्य करते हैं, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बिल्वार्चना करते हैं, ये तो हमारे पापों को दूर करने का एक सुअवसर माना जाता है कि क्योंकि हम लोग भगवान का स्पर्श करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पादोदक लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। ये जो अर्चना विधि है, इस अर्चना विधि के द्वारा हम लोग भगवान के संबंध करते हुए अपने पापों को हम लोग धीरे 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 खत्म करते हैं। तो पाप नष्ट करने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। तो कहते हैं अनेक जन्मों में किए हुए पापों को दूर करने के लिए जीवात्मा को अनेक बार जन्म लेना पड़ता है और प्रत्येक जन्म में अच्छा कर्म करते हुए जब उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जब उसका अंतःकरण परिशुद्ध हो जाता, जैसे आपका कपड़ा स्वच्छ हो गया, तो स्वच्छ कपड़ा होने के बाद उसको पहन करके आप कहीं जाते हैं, तो यदि वहां कुछ बिछाया नहीं तो आप जल्दी नहीं बैठते। आपका कपड़ा यदि स्वच्छ है तो आप इधर उधर जल्दी से नहीं बैठते हैं, देखते हैं जगह स्वच्छ है कि नहीं,
कुछ बिछाया है कि नहीं। यदि कुछ बिछाया नहीं हो तो आपका करवस्त्र ही तो आप बिछा करके बैठ जाएंगे, तो आप स्वच्छ करके बैठ जाएंगे। लेकिन स्वच्छ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति इधर उधर कहीं नहीं बैठ सकता है। मलिनैहि वस्त्रैहि यत्र कुत्रापि निषीदते। तो कहा गया है कि यदि हमारा कपड़ा गंदे हो गए हैं तो गंदा कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति कुछ बिछाया है कि कुछ झाड़ू लगाया है इसके बारे में कुछ सोचता नहीं है। वो बैठ जाता है तो सोचता है कि इसका गंदगी हमको नहीं लगेगी, लेकिन हमारी गंदगी इसको लग सकती, इतनी गंदगी उसकी हुई रहती। जैसे ट्रकों में एक ड्राइवर होता है, दूसरा एक क्लीनर होता है। जहां पर भी गाड़ी खराब होकर के खड़ी हो जाती है तो ड्राइवर क्लीनर कहता है रोड पर सो जाओ और उसको रिपेयरिंग करो। तो सोने में इधर उधर नहीं देखता, क्योंकि उसका कपड़ा इतना गंदा रहता है, रास्ते का जो गंदगी उसके कपड़े को तो नहीं लगेगा, इसके शर्ट का ही गंदगी जो है रोड को लग सकती है। इसलिए वो सोने में इधर उधर नहीं हिचकिचाता, सो जाता है, काम करता है। उसी प्रकार जिसका अंतःकरण मलिन है, जिसकी बुद्धि अपवित्र है, जिसका मन अशुद्ध है, वो पाप करने में इधर उधर देखता नहीं है। वो आंख बंद करके पाप करता है। झूठ बोलने में उसको कुछ नहीं लगता है, चोरी करने में कुछ मन में कुछ नहीं लगता है, और किसी को मन को दुखाने में उसको कुछ नहीं लगता है। जैसे जड़ वस्तु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण वाला व्यक्ति पाप कार्य करने में कुछ भी आगे पीछे नहीं देखता। यदि कोई पवित्र आत्मा है, अत्यंत परिशुद्ध जीव है, उसको झूठ बोलने में झूठ बोल ही नहीं सकता है, और अपवित्र काम कर ही नहीं सकता, उसका मन ही उस तरफ नहीं जाएगा। इसलिए अंतःकरण शुद्ध हुए बिना जीवात्मा शुद्ध कर्म नहीं कर सकता है। तो कहते हैं अंतःकरण शुद्ध होने के लिए अनेक साल लग सकते हैं, अनेक दिन लग सकते हैं। जब अनेक दिनों में पुण्य कर्म करते करते जीवात्मा का अंतःकरण परिशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब उस व्यक्ति को पिंड पिंड कहते हैं। बहुजन्म कृतै पुण्यै प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांतःकरणो देहि पिंड शब्देन गीयते। जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने के बाद वो फिर क्या करता है? जब आदमी शुद्ध हो जाता है कि शुद्ध व्यक्तियों के साथ संबंध करता है। अशुद्ध व्यक्ति, अपवित्र व्यक्तियों के साथ संबंध करता है। समानशील व्यसनेषु सख्यम। जब भी कोई किसी के साथ मित्रता करनी होती है तो देखता है कि हमारे शील के साथ, हमारे स्वभाव के साथ इसका मेल होता है कि नहीं। सात्विक व्यक्ति का, राजसी व्यक्ति का कभी मैत्री नहीं हो सकता। तामसी व्यक्ति का, सात्विक व्यक्ति का कभी मैत्री नहीं हो सकता। होगा तो सात्विक से सात्विक का होगा, राजसी व्यक्ति से राजसी व्यक्ति का होगा, तामसी व्यक्ति से सामसी व्यक्ति का ही मैत्री हो सकता है, और एक दुष्ट व्यक्ति का, एक शिष्ट व्यक्ति का मैत्री कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का अनेक जन्मों में किए हुए पुण्य के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जब अंतःकरण शुद्ध व्यक्ति शुद्ध परमात्मा का चिंतन करने लगता है। परमात्मा ही परिशुद्ध है। संसार में रहते हुए भी संसार की गंदगी परमात्मा को कभी नहीं लगती है। वो हमेशा पद्म पत्रमिवाम्भसा, पानी में या कीचड़ में उत्पन्न जो कमल उस पानी से अछूता रहता है, उस कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा परमात्मा जो है वो संसार में सर्वत्र रहते हुए भी
जीवात्मा के जैसे दोषों से युक्त नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा वास्तुतः कमल है और जीवात्मा वास्तविक कमल नहीं है। ये तो या तो कागज का कमल है या तो वस्त्र के द्वारा बनाया हुआ कमल है। एक वास्तविक कमल पुष्प के ऊपर एक बूंद पानी आप छोड़ देंगे, उसके ऊपर पानी गिरेगा, लेकिन पानी को खींचता नहीं है, उस पानी को वैसे ही छोड़ देता है, जैसे उसके अंग पर गिरा वैसे ही वो नीचे गिर जाता है। लेकिन कागज के द्वारा बनाए हुआ कमल पुष्प के ऊपर एक आध पानी का बूंद गिर जाए, वो कागज का पुष्प ऐसा होता है, वो पानी को छोड़ता नहीं, जैसे ही आया उसको खींच लेता है। बूंद बूंद गिर रहे पानी को खींचता खींचता वो क्या हो जाता है, बाद में उसकी आकृति बिगड़ जाती। आप लोग देख लीजिए, कपड़े के द्वारा बनाया हुआ एक पुष्प है और वास्तविक एक पुष्प है, और दोनों को बाहर रखिए। जब बारिश का दिन होता है, बारिश गिर रहा है, तो कितने भी बारिश गिर रहा है तो उसका एक बूंद भी पानी वास्तविक कमल नहीं लेता, लेकिन कपड़े का जो कमल होगा या कागज का बना जो कमल होगा, वो सारे के सारे पानी को अपने में ले लेता है। जो लेता है उसका स्वरूप बिगड़ जाता है, जो नहीं लेता है उसका स्वरूप नहीं बिगड़ता है। इसलिए परमात्मा कमल पुष्प के जैसे हैं और जीवात्मा वो भी कमल है, और कैसा है, कागज के द्वारा या कपड़े के द्वारा बना हुआ कमल के जैसे। जो भी सामने आता उसको लेने की कोशिश करता है। शब्द आया उसको भी लिया, रूप आया उसको भी लिया, स्पर्श आया उसको भी लिया, रस आया उसको भी लिया, गंध आया उसको भी लिया, फिर लेने के लिए तैयार होकर के खड़ा हो जाता। इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस रूपी जो पंच विषय है, इनको निरंतर आस्वादन करते हुए जीवात्मा अत्यंत मलिन हो जाता है। जब वही जीवात्मा परमात्मा का नामस्मरण करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा की पूजा करते हुए, पवित्र परमात्मा की पूजा करते हुए जब पवित्र बन जाता है, तो पवित्र बनने के बाद उसी परमात्मा के साथ उसका संबंध जुड़ जाता। तो संबंध जुड़ने के बाद वह परमात्मा को पहले इधर उधर देखता था, मंदिरों में भगवान को देखता था, प्रार्थना मंदिरों में भगवान को देखता था, लेकिन जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो मंदिर में जिस भगवान को पहले देखने को जाता था, उसी भगवान को अपने हृदय मंदिर में देखने की शक्ति उसको मिल जाती। इसलिए आगे बताया जाता है, चंद्रकांते यथा तोयम सूर्य कांते यथा नलः बीजे यथांकुर सिद्धः तथात्मनि शिवस्थितः। जैसे चंद्रकांत शिला, सूर्यकांत शिला, इसके बारे में शास्त्रों में चर्चा होती है। तो चंद्रकांत शिले का स्वभाव है, जब भी चांदनी, जब चंद्रमा का जब प्रकाश हो जाता है, उस समय चंद्रकांत शिला में चंद्रमा के किरणों के द्वारा पानी का सामर्थ्य रहता है। तो पहले के कुछ काव्यों में इसका वर्णन मिलता है। महर्षियों के कुछ बगीचों में पेड़ पौधों को पानी नहीं डालते थे और चंद्रकांत शिला के द्वारा उसका आलवाल बना देते थे। जैसे ही शुक्ल पक्ष में चंद्र का प्रकाश पड़ता था, उसी पत्थर के द्वारा, चंद्रकांत शिला के द्वारा पानी निकलता था, तो वृक्षों को पानी देना नहीं पड़ता था। ऐसे काव्य में वर्णन आता है। उसी प्रकार सूर्यकांत शिला में सूर्य के प्रखर तेज को आकर्षित करके उसको आग बनाने की सामर्थ्य जो है वो सूर्यकांत मणि में होता है। अभी भी जो एक राव मोटा जो काज होता है, उसको सूर्य प्रकाश में आप रखेंगे, जो सूर्य के किरणों को एक केंद्र में लेकर के जब नीचे छोड़ते हैं, तो नीचे का कागज हो या रुई हो, कपड़ा हो, वो जल जाता है। अभी भी आप लोग देख सकते हैं।
जैसे सूर्यकांत शिला में सूर्य के पास रहने वाले अग्नि को आकर्षित करने का सामर्थ्य रहता है, चंद्रकांत शिला में चंद्रमा के शीतल किरणों के द्वारा पानी को प्रकट करने का सामर्थ्य स्वभाव सिद्ध होता है, और प्रत्येक बीज में अंकुर जैसे होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का नित्य निवास है। बीजे यथांकुर सिद्ध तथात्मनि शिव स्थित। जैसे प्रत्येक बीज में अंकुर होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवात्मा के हृदय में भगवान का नित्य निवास है। जो पिंड स्थल का जो साधक होगा, जब उसके अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि वो भगवत भजन करने के लिए, भगवत दर्शन करने के लिए इधर उधर नहीं जाता है, वो जहां बैठा है वहीं बैठता है और आंख बंद करके अपने अंदर ही हृदय मंदिर में ही भगवान शिव की भावना करते हुए वहीं उसका चिंतन मनन करने लगता। क्योंकि भगवान बाहर भी है और अपने अंदर भी है, क्योंकि वो भगवान की व्याप्ति सर्वत्र है। अभी बसवराज शास्त्री आपको कथा के द्वारा बताए थे, दूध में मक्खन है, दूध के प्रत्येक बूंद में मक्खन है, घी है, लेकिन आप दूध हाथ में लेंगे तो आपको न मक्खन नहीं लगता न घी लगती है। उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, तभी आपको उसमें रहने वाला तत्व आपको निकल जैसे आता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान नित्य निवास करता, लेकिन हमारी प्रवृत्ति कभी अंतर्मुख नहीं हुई है। हम हमेशा बाहर देखे हैं, बाहर ही अभी देखना ही चाहते हैं, लेकिन आंख बंद करके कुछ ध्यान करो ऐसे कहेंगे तो बहुत ही कष्ट होता है। बाजार में घूमने के लिए हमको 4-4, 8-8 घंटा भी कम पड़ता है, और पूजा में 1 घंटा बैठने में इतना त्रास होता है, कब समाप्त हो जाएगा, शास्त्रीय आरती कब करेंगे, प्रसाद कब मिलेगा। 2 घंटा पूजे में बैठने के लिए इतना तकलीफ होता है, लेकिन बाजार में घूमने के लिए 1 दिन नहीं 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, घूमेंगे। मतलब हमारी जो प्रवृत्ति है बाहर जाने की बनी हुई है। बाहर जाने पर हम थकते नहीं हैं, और अंदर जाने पर हम लोग थकते हैं। घूमेंगे तो नहीं थकते हैं, बैठेंगे तो थकते हैं। ये कितना आश्चर्य है। कुछ लोग घूम करके थकते हैं, कुछ लोग बैठ के थकते हैं। कितना 2 घंटे से पूजा करते करते हम थक गए कहते हैं। वो थकने की चीज नहीं है, वो आनंद लेने की चीज है, आत्मानुभूति का अनुभव करने की चीज है। इसलिए जिस व्यक्ति का अंतःकरण सात्विक बना हुआ है, वह व्यक्ति बैठ करके अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख हो करके अंतर में रहने वाले उसी परम तत्व को, जो बाहर है वही तत्व अपने अंदर भी है। लेकिन बाहर भगवत तत्व को जानने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसी भगवत तत्व को अपने अंतःकरण में प्रकट करने के लिए बहुत समय नहीं लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो हृदय है वो भगवान के प्राकट्य का अत्यंत श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। भगवान का निवास सर्वत्र होने पर भी उसका प्राकट्य हृदय में जल्दी से जल्दी होता है। जैसे दिया सलाई है और लकड़ी भी है। पहले जमाने में अग्नि मंथन करके अग्नि का प्राकट्य करते थे। इस समय उसी लकड़ी को कुछ ऐसा कुछ बनाया है दिया सलाई में, आप थोड़ा सा उसके ऊपर घर्षण करेंगे तुरंत अग्नि आपको मिल जाती है। तो उसका जो ऊपर लगे हुए कुछ
जो वस्तु है उसी में जैसे अग्नि जल्दी प्रकट करने का सामर्थ्य है, और लकड़ी आप घिसते रहेंगे जल्दी प्रकट नहीं होता, बहुत समय लग सकता है। उसी प्रकार बाहर भगवान के दर्शन करने में कई जन्म लग सकते हैं, और अपने अंतःकरण में भगवत दर्शन के लिए एक ही जन्म में, इसी जन्म में हम उसको पा सकते हैं। एक व्यक्ति घूमते घूमते काशी आया, और काशी में वो प्रवेश करना था, और उन्होंने पूछा, और काशी के तरफ पीठ करके इलाहाबाद के तरफ मुंह करके किसी से पूछा, हम ऐसे जाएंगे तो बनारस काशी कब पहुंचेंगे? तो कहने वाला कहा कि तुम ऐसे जाएंगे तो भी काशी जा सकते हैं, और मुड़ के जाएंगे तो भी काशी जा सकते हैं, लेकिन जब आप इलाहाबाद के तरफ मुंह करके खड़े हैं, जब ऐसे ही काशी जाएंगे तो आपको पूरा एक बार पृथ्वी का प्रदक्षिण करना पड़ेगा, तब आप आकर के काशी पहुंच सकते हैं। यदि आपको जल्दी जाना है तो तुरंत आप मुड़ करके खड़े हैं ना, तो आप ऐसे जाए कि एक ही पग में, एक ही पैर रखते आप काशी जा सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लोगों को घूमने की आदत है, हम कई बार चक्कर लगा सकते हैं, कई बार चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन सिद्धांत शिखामणि में कहा कि इतना चक्कर लगाते लगाते कहीं आप फंस जाएंगे तो फिर इधर आना भी मुश्किल होता है। इसलिए जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, वहीं अपने अंतःकरण को अंतर्मुख करो, वहीं आपके हृदय में ही भगवान का दर्शन होगा। इस प्रकार अंतःकरण शुद्ध करके अंतःकरण में ही भगवत तत्व को प्रतिपादन करने वाला जो स्थल है उसी को पिंड स्थल कहते हैं। और इसके बारे में और भी कुछ बातें फिर हम बात करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।